सिलसिले में की गई है कि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े किसी व्यक्ति, संपर्क या गतिविधि में कोई कनेक्शन तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नैनीताल में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ जारी है और एनआईए को मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। एजेंसी कई ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और आगे कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। इससे पहले हल्द्वानी में बिलाली मस्जिद के मौलाना और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जांच टीम सीधे नैनीताल पहुंची है। तो उत्तराखंड पहुंची है दिल्ली ब्लास्ट की जांच और हल्द्वानी और नैनीताल से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। नैनीताल के एक मस्जिद के इमाम से भी पूछताछ की जा रही है। कई और संदिग्धों से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा से जिस तरह से दो लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है, उसके बाद नैनीताल पुलिस एक्टिव हुई है। नैनीताल में भी लगातार छापेमारी की जा रही है और ये देख सकते हैं कि जो नैनीताल के तल्लीताल वाला इलाका है, जामा मस्जिद है, यहाँ पर जो मौलवी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके जो ठीक सामने सा गेस्ट हाउस है, वहाँ लगातार पूछताछ अभी जारी है। क्योंकि जिस तरह से एनआईए ने दिल्ली बम ब्लास्ट में दो लोगों को हिरासत में हल्द्वानी में लिया है, उसके बाद तमाम जो ये बात की जा रही थी कि उसके तार उत्तराखंड से जुड़े हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट हल्द्वानी में निकल के आया है और इस तरह से जो जमीनों का कारोबार रहा है वो नैनीताल में भी रहा है। कहीं से भी कोई आके लगातार इसी तरीके से जो मकान या भवन या सरकारी जमीन है उन पर कब्जा किया हुआ है। और आज पुलिस की जो कार्रवाई है, लगातार सुबह से पुलिस की कार्रवाई जो है वो चल रही है और इन सारे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट ढूंढा जा रहा है। हालांकि अभी नैनीताल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा यहां से भी हो सकता है। तो दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से भी जुड़े हैं, जहां पर हल्द्वानी और नैनीताल से भी गिरफ्तारी हुई है और हल्द्वानी और नैनीताल से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। तो नैनीताल के एक मस्जिद के इमाम से भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। कई और संदिग्धों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड पहुंची है दिल्ली ब्लास्ट की जांच। आपको बताते चलें कि इस मामले में हल्द्वानी और नैनीताल से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। उधर डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां अब उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं। जानकारी के मुताबिक शाहीन और उसके साथी डॉक्टर आदिल ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था और